बुक की प्रस्तावना। शक्तिहीन होना हमें से किसी को भी पसंद नहीं होता। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता है, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दांव पेच किसी को नजर नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए। इसीलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दाव पेचों की ज़रूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजंत्री दिखें। सत्य छल कपट का यह खेल शक्ति के उसी खेल की तरह है जो पुराने जमाने के संपत्ति दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादे को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजना बनाते रहते थे। दरबार अब सभ्यता और सुसंस्कृति की पृष्ठकाना माना जाता था। इसीलिए वहाँ शक्ति की हिंसा या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपनी चालों को छिपाना सीख लिया। विरोधी की पीठ में छुरा भोंकते समय भी उसके हाथ पर मखमल का दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वासघात या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्ला सीधा करता था। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन का अंतर्निहित खेल था, जिसमें सख्त सावधानी और रणनीतिक चिंतन की जरूरत होती थी। यह सब युद्ध था। आज हम भी दरबारियों जैसे ही विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज़ सत्य, नेक, प्रजंत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए। लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज़्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसे पुनर्जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोला मैकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्य बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय। दरबार को सुसंस्कृति की प्रकाष्ठा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सत्य के नीचे सहाय भावनाओं, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलाव धधकता रहता था। आज हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की प्रकाष्ठता मानती है, लेकिन वही निकृष्ट भावनाएं हमारे अंदर अब भी घुमड़ती हैं। खेल वही है। बाहर से तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी दिखानी होगी और वही करना होगा जिसका सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखें। अगर पुराने जमाने के दरबारी की तरह आप भी अप्रशिक्षण और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सकें, अगर आप प्रलोभन,
सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाएं से अपने विरोधियों को दबाना सीख सकें तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरे लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तब नहीं होगा, और अगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे या आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियमों को, प्रतिष्ठित कालों को मार्गदर्शिका समझें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्धता कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप आधुनिक दुनिया में काफ़ी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये प्रस्तावना का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तावना फर्स्ट वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सो भाई, मैंने प्रस्तावना को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया। अब भाई अगले वीक में जो अगला संडे आने वाला है उसमें भाई मैं पहले नियम को आपको इसी तरीके से बताने वाला हूँ। एक एक लाइन आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे जैसे आपने देखा होगा इस बुक के नियम को वो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, बट भाई ऐसे डिटेल में कोई नहीं जाता है। तो मेरा काम यही है कि मैं किसी भी काम को करता हूँ तो डिटेल में करूँ। एक भी अगर आप लोग बाय द वे कभी भी फ्यूचर में इस बुक को खरीदिएगा, इस ऑडियो बुक को लगा के देखिएगा कि एक भी वर्ड कहीं पे भी मिस नहीं होगा। हर वर्ड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो भाई अगले हफ्ते के लिए आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त मैं अगले हफ्ते में आपको नियम बताने वाला हूँ। नियम बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, उसको अप्लाई करिएगा, फिर उसके बाद सोचिएगा कि ये नियम अब मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीक में इसी ऑडियो बुक के फॉर्मेट में, ठीक है दोस्तों।